हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता है यूपी लेखपाल का जो एग्जाम है, पेपर है, वो समाप्त हो गया है और हम आपके लिए फुल पेपर एनालाइज करने के लिए लेकर आए हैं। पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि लेखपाल से आने वाली जितनी भी सारी न्यूज़ हैं आपको सबसे पहले मिलती रहें। और फ्रेंड्स, एक बात बता दें, ये जो आप हमारा जो पेपर है, पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पेपर आज किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहले हम हिंदी से बात कर लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृपण दाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीवन पत्ती का समानार्थी शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यमराज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो वो कौन सा शब्द है, वो है आपका अतिद्रिय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पंखा का बहुवचन क्या होगा। जो पंखा है हमारा, उस पंखे का बहुवचन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पंखे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंखे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दुष प्लस शासन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, दो प्लस शासन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लालायित की। ठीक है, कौन से की सही है, लालायित की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो शब्दों पर जब विचार करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 और 4, इसका आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 का क्या आंसर हो जाएगा। 8 का हो जाएगा आपका 3 और 4। ठीक है, विस्मरण और हैतिसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये दे रखा है, आधा क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हम बता दें वो तो यामा है। ठीक है, कौन सा है, यामा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि हरिमोहन को रुपए देते हैं तो रेखांकित में कौन सा कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या है। तो अरुण शब्द का जो अनेकार्थी है वो है प्रातकालीन सूर्य सिंदूर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनेकों लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनेकों लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द है वो है आपका अक्षर। कौन सा है, अक्षर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें चार वाक्य दिए हुए थे और इसमें से आंसर आपको देना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खग जाने खग की भाषा क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सहारते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको पढ़ लेना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद में इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन हमारा इसमें 17 देख लेते हैं कि मनीषियों ने सफलता की पूंजी किसे कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी असफलता को। किसको कहा है, असफलता को कहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 है कि कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही वाक्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्यु के समीप होना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, मृत्यु के समीप होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि निम्न में से श्लोका का तद्भव रूप है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिलाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 23 कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होगा। तो आनंद शब्द का जो उचित पर्यायवाची होगा तो इसका जो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 है कि निम्नलिखित में से
सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर अंगना। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीर अंगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, दोस्तों उतने उतने बीच तक आपके मैथ के क्वेश्चन थे, तो मैथ के क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हिंदी और ग्रामीण प्रवेश और तुम्हारा जीएस को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 51 आपका क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईमेल अटैचमेंट खोलकर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 52 क्वेश्चन है, इसका जो मिलान करना था, तो मिलान करने के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम आपको इसमें बता दें तो इसके ऑप्शन इस जगह पर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 का, तो वो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें ये रहा हमारा क्वेश्चन कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कौन बन गया है? तो वो बन गई है रिधम ममानिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्न नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। इसमें दे रखा है किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन ने की है। किसने की है? चीन ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट का नाम दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, ये तीन आपकी वो थी, आपकी जूनागढ़, आपकी हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, तो इनको किसने मिलाया था? इसको मिलाया था जो आपके गृह मंत्री थे उस टाइम पर, वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोक सभा सीटें हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम में। किसमें है? सिक्किम में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT का जो पूर्ण रूप है आपको बता दें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 63 क्वेश्चन है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगोथे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि सीवी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सीवी रॉय पुरस्कार आपको फ्रेंड्स बता दें वो आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 65 क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र पर। क्या थी? प्राथमिक क्षेत्र पर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 36 से 51 के बीच में भारत के जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को जो समाप्त की गई थी वो की गई थी आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ में, राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर है, तो 69 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी थारू। कौन सी जनजाति है? थारू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो कितने राज्यों के साथ करता है? तो वो करता है आपके 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 71 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो क्या है आधारित? वो है आपका मत्स्य पालन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मत्स्य पालन। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी कृषि हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? कृषि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72
कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? NH2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 73 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अंटार्कटिका सागर से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी शहर को जाना जाता है। ठीक है, और लखनऊ को किसके में जाना जाता है? लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है आपका लखनऊ में। कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 76 है। इसका है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामित्रा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्वामित्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 77 को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी PMGSY। ठीक है, ये वाला आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 83 क्वेश्चन है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण योजना क्षेत्रों की शहरी योजना युवाओं के प्रभाव को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी SGRY। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पंचायती राज्य प्रशिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका लखनऊ में। कहां पर है ये? लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना मंत्र। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो की गई थी आपकी 2003 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 89। तो ये जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संस्थानों के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती भूमि की रक्षा विकास एवं पुनः उत्पन्न करना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश विकास भूमि निगम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फार्मर फील्ड स्कूल। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 91 कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण योजना भारत की परिकल्पना करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना दुर्व्यापार में व्यापारिक यौन शोषण के पीड़ों को दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका उज्ज्वला योजना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूपी मातृभूमि योजना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ट्रेड योजना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, ट्रेड योजना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कल्पनाओं अल्पसंख्यक समुदायों को पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों की क्षमता को निर्माण के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका उस्ताद योजना। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 96 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 97 है, वो बोल रहा है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। तो वो हैं आपके बी हो जाएगा, 30% अनुदान के पात्र हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्ति करने के लिए 12वीं पास, इस जगह पर 12वीं पास अनुराशि की प्रदान की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30,000। कितनी है? 30,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि 99 क्वेश्चन है। 99 को आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हमें पूरा ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम इसमें स्वास्थ्य संस्थानों में से, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन हमारा 100वां कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इसका जो PDF है, ये पेपर है, पेपर आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।